नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज। सुगंध कुमार पर मनरेगा के मजदूरों के साथ ठगी करने का पूर्वी सिंहभूम जिला में लगा आरोप। सुगंध कुमार की एनजीओ मनरेगा मजदूर विकास संगठन पर पूर्वी सिंहभूम जिला में ग्रामीणों को ठगने का लगा है आरोप। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में मनरेगा मजदूर विकास संगठन, जो कि सुगंध कुमार के द्वारा बनाया गया एक एनजीओ है। सूत्रों के अनुसार सुगंध कुमार बिहार के रहने वाले हैं। वहीं इस एनजीओ का मुख्य कार्यालय नोएडा बताया जा रहा है, जो कि कई दस्तावेज में अंकित भी है। झटका तो तब लगा जब लोगों ने बताया कि सुगंध कुमार के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घूमते रहते हैं, जिसके बाद छानबीन में पता चला कि वो नरेंद्र मोदी नहीं, बिहार का ही एक व्यक्ति है जो हमारे प्रधानमंत्री के ही हुलिया बनाए रखे हुए है। ग्रामीणों का कहना है कि एनजीओ पूरी तरह मनरेगा के मजदूरों का उत्थान करने का उद्देश्य बताती है, जिसमें पूरे झारखंड और बिहार के लगभग जिला से एनजीओ में नौकरी देने की पहल चालू है। झारखंड और बिहार में बेरोजगार काफ़ी होने के कारण आवेदकों की बाढ़ देखी जा रही है। इन्हें 6,000 से 16,000 तक की नौकरी देने की बात कही गई है और नियुक्ति में 4150 रुपये लिए जा रहे हैं। नियुक्ति के बाद सभी को रसीद बुक दिया जाता है और अपने ग्राम मोहल्ले में मनरेगा मजदूर से 251 रुपये की रसीद काटने को कही जाती है। फिर 75 रसीद काटने पर उन्हें 2500 रुपये कमीशन भी दिया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि रसीद काटने का टारगेट भी दिया जा रहा है, लेकिन जो मानदेय तय किया गया था वह 1 माह का भी नहीं दिया गया और न ही किसी मजदूर को 251 रुपये के बदले 1 लाख के बीमा का दस्तावेज दिया जा रहा है। वहीं एनजीओ में मनरेगा के मजदूरों को निःशुल्क शिक्षा व मजदूर के घर के महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाने के नाम पर भी काफ़ी नियुक्तियां की गई है, जिसमें 4150 रुपये की रसीद काटा जा रहा है और उनका 3500 रुपये मानदेय देने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने बताया कि एनजीओ के द्वारा हमें ठगा जा रहा है, हमें कर्मचारी बनाकर हमारे ही गाँव के मनरेगा मजदूर को हम अपने हाथों ठग रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने ग्राम स्तर पर की है। 2 दिन पूर्व ग्रामीणों ने मुखिया, जिला पार्षद सदस्य समेत कई लोगों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बना रहे हैं। अब यह जांच का विषय है कि सुगंध कुमार ने अपनी एनजीओ को किस उद्देश्य से खोला है। क्या सुगंध कुमार मनरेगा के मजदूरों की सच में सहायता करना चाहते हैं या उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया है। एनजीओ अपने कर्मचारियों को मानदेय तय कर क्यों नहीं दे रही है? अगर एनजीओ ने मनरेगा मजदूर का 1 लाख का बीमा करवाया है तो उस मजदूर को बीमा संबंधित कागजात क्यों नहीं दिया जा रहा है? और अगर मनरेगा मजदूर के उत्थान के लिए सोचने वाली एनजीओ ने को कर्मचारी नियुक्ति करनी है तो उनसे 4150 रुपये लेकर 500 रुपये का गिफ्ट किट बताकर क्यों दिया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें रसीद कटवा कर मोटी रुपये के कुछ कमीशन ही दिया जाता है? उन्हें मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? इन्हीं सब सवालों के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला के ग्रामीण सुगंध कुमार के एनजीओ मनरेगा मजदूर विकास संगठन पर संदेह जताया है और ग्रामीणों का मानना है कि एनजीओ गरीब के उत्थान के लिए नहीं, यह भी अपना स्वार्थ साधने में लगी है और गरीब जनता को ठगने का काम कर रही है। आइए आपको सुनाता हूँ इस एनजीओ के खिलाफ लोगों का क्या कहना है। हमें रांची बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए और मनरेगा मजदूर विकास संगठन के बारे में बताया गया। वहाँ पर जॉइनिंग के पीरियड में हमें ये नहीं बताया गया था कि आपको टारगेट लेके एक तो काम करना होगा। हमारे उसमें बहुत सहपाठी भी शामिल हुए। जहाँ तक कि बेरोजगार की बात है, आए दिन तो बेरोजगारी बढ़ते ही जा रहा है। हर युवा संगठन या शिक्षिका लोग भी आए बीच में कि चलिए और इस माध्यम से हमें कुछ रोजी रोजगार का साधन मुहैया होगा, तो हम लोग भी बहुत उत्सुक हैं काम करने के लिए। हमारे काम करने के दौरान हमसे जो है जॉइनिंग के पीरियड में 4000 समथिंग कुछ रुपया लिया गया और उसमें ये कहा गया कि आपका जो है एक इंश्योरेंस पेपर बनेगा। लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद भी हमारा आज तक लगभग 6 महीना, किसी का 1 साल या 1.5 साल भी होने जा रहा है। हमें जिस आशा से उम्मीद लेके हम लोग आए थे उस हिसाब से हमें काम नहीं मिला। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद हमें जो सैलरी हमको मिलना था वो सैलरी भी आज तक पूरा किसी को मिला भी नहीं। बहुतों का रसीद भी काटा गया कि रसीद काटने के बावजूद आपको जो है पेमेंट दिया जाएगा, उस सैलरी भी नहीं मिला। ऊपर से को टारगेट दिया गया कि आपको इतना रसीद काटना है, 25, 50, 100, जो टारगेट की बात कोई नहीं था बीच में। और जब तक नहीं आप रसीद काटिएगा तब तक आपका जो है सेंटर ओपन नहीं होगा और जब तक नहीं सेंटर ओपन होगा आपका शिक्षिका काम नहीं कर सकती है। ये दौर का
हमें जो है वो 50 से लेके 100, 100 से लेके 150, 200, 500 तक का टारगेट दिया गया। जबकि इसमें सर जब सैलरी हमारे पास नहीं रहेगा, कोई सिस्टम अगर काम नहीं रहेगा, हमारे आमदनी का स्रोत नहीं रहेगा, तो हम इतना दूर काम नहीं कर सकते हैं। जबकि ट्रेनिंग के दौरान ये हमें नहीं बताया गया था वो टारगेट दिया जाएगा। हमें पता था कि हमको काम करना है, आपको सैलरी मिलेगा। 6,000 कुछ समथिंग दिया गया था 67 योजना में। उसके बाद हमें लेटर के माध्यम से जो है हमें मुखिया, अपना वार्ड मेंबर, उनसे भी हम लोग जाके मिले कि हमारा संगठन इस तरह से काम करेगा। हमारे संगठन के आदमी आएंगे, हर गांव में, हर विलेज में जाके अपना काम आदमी को समझाएंगे, ताकि किस तरह से पैसा लेना है, नहीं लेना है, किस तरह से काम करने का मनरेगा विद्युत को कैसे, बच्चे लोग कैसे पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। उसके उपरांत हमें 200 इक्वान करके जो है रसीद काटने को कहा गया। और ऐसे व्यक्तियों को हमको पढ़ाना है, ऐसे व्यक्तियों को हमको लाभ दिलाना है जो हमारा सदस्यता ग्रहण करेंगे 251 रुपये देने के बाद। लेकिन आज तक उसमें जो है अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। 6 महीना 1 साल होने जा रहा है। हमारा शिक्षिकाएं भी काम की उसमें, जिन्होंने टारगेट लेके काम किया 2500 रसीद काटने के बावजूद उन्हें जो है सैलरी नहीं दिया गया। मनरेगा मजदूर विकास, मनरेगा मजदूर जितने हैं सबको विकास में लाना है, यही हम लोग को काम करना है। लेकिन आज तक वो सब नहीं करके हम लोग को रसीद कटवाता है, रसीद काटने का काम करा रहा है, जिसका कि अभी तक एक रुपया भी हम लोग को पेमेंट नहीं दिया। और कैसे कटवाता? सदस्यता रसीद लेबर को, मनरेगा मजदूर जो हैं उनको सदस्यता में है, उसका कुछ शुल्क लेता है क्या? शुल्क मतलब सदस्यता रसीद कटेगा तो शुल्क 251 रुपया, 251 रुपया। और सेंटर खोलने का बात किया था, सेंटर भी नहीं खोला है। शिक्षा देने का, सिलाई कढ़ाई बुनाई का शिक्षा देने का था, वो भी नहीं किया है अभी तक। और आपका क्या बोलेंगे, पढ़ाने का जो स्कूल खोलने का था ट्यूशन के जैसा फ्री में, वो भी नहीं किया गया है। विकास संगठन में हम लोगों को जोड़ा गया। पहले बोला था कि आप लोगों को काम देंगे, ये पहले कुछ नहीं बोला था कि रसीद वगैरह काटना है। आप लोगों को बोला था गरीब का जो मनरेगा मजदूर होगा वो लोगों का रसीद का मतलब ये बच्चा लोगों को पढ़ाना है, ट्यूशन पढ़ाना है, 2 घंटा का सिलाई और 2 घंटा का पढ़ाई। तो उसके बाद जब हम लोग पैसा, उसके बाद बोला है कि जब ये होगा तो आप लोगों को ज्वाइनिंग कराना है 4,010 रुपए समथिंग कुछ ऐसा ही बोला कि ज्वाइनिंग कराना। फिर जब हम लोग पैसा दे दिए, हम लोग ऐसे करके ज्वाइनिंग किए, तो उसके बाद हम लोगों को ये बोल दिया गया है कि आप लोगों को रसीद काटना है, 251 रुपए का रसीद काटना है और जो मेंबरशिप लेगा उसी को पढ़ाना होगा। फिर हम लोग जब 25 ठो ऐसे करके दे दिए तब बोला है कि 50 ठो कीजिए, उसके बाद सेंटर ओपन होगा। उसके बाद बोल दिया है कि हर मंथ 75 ठो करके देना है। সৌরভ স্যার বলেছিল আমাদেরকে জয়েনিং করার সময় 4,150 রুপিয়া নিয়েছিল, ফির রেজিস্ট্রেশনও 255 নিয়েছিল। ফির ও আমরাকে আজকে না কালকে 15 দিন ভিতরে কাজ দিবার জয়েনিং এর সময় বললো ঠিক আছে তুমি 15 দিনের ভিতরে জয়েনিং করে নাও, কোনো অসুবিধা নাই। আর বিনীতা ম্যাডামও বলেছিল কোনো অসুবিধা নাই বোন, আর তুমি কাজ করতে পারো, আর তোমাকে 15 দিনের ভিতরে রাঁচি যেয়ে করে তোমাকে ট্রেনিং দিতে হবে। ওটাও রাজি করলাম, তারপরেও এখনো কিছু করেনি। প্লাস আমার 1 বছর হয়ে গেল ফর্ম ফিল আপ করে, না কাজ মিলেছে, না মেশিন মিলেছে, না কিতাব মিলেছে। আর প্লাস 2 জনকে পঞ্চায়েত প্রভারীকেও ঘুরতে বলেছিল, পঞ্চায়েত প্রভারীর সাথে টিচারকেও ঘুরতে বলেছিল। ওই সময় তখন 15,000 টাকা তেলও পুড়েছে, না পয়সাও দিয়েছে, 25টা রসিদও জমা করেছে। पिछले 20-25 दिन पहले कुछ भाई लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि वो लोग मनरेगा मजदूर विकास संगठन के एम्प्लॉई हैं, ये कार्यकर्ता हैं और उनको काम करा, पिछले 1 वर्षों से उनसे काम करवाया जा रहा है और काम के एवज में उनको आज तक कोई मेहनताना उनको नहीं मिला है। फिर जब मैंने इनकी पूरी जानकारी ली और जब पता चला तो ये एक मनरेगा मजदूर विकास संगठन के नाम से एक संगठन बना के रखा है इन्होंने। ये कोई सुगंध कुमार है वो, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ये है, और ये पूरी तरह लोगों को ठगा जा रहा है, जो हम लोग को समझ में आ रहा है। इस पर ये लिखते हैं कि पहले वो आप गांधी जी पे लिखते हैं, विवेकानंद जी पे लिखते हैं, सारे पे लिखते हैं। इनका कोटेशन होता है कि लूट रहे हैं गरीबों को, हम चैन से कैसे सो जाएं, वो बेच रहे हैं अरमानों को, खामोश कैसे हो जाएं। लूट तो ये खुद रहे हैं लोगों को, ठग पढ़े लिखे लोगों को लूटा जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं और काम की तलाश में हैं। हर कोई चाहता है कि हम जहाँ पर रहते हैं हमारे घर पर ही रोजगार मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। बट इनको पढ़ने लिखने के बाद भी ब्लॉक स्तर पर इनको कि आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है, ब्लॉक पे आप काम करोगे और मनरेगा मजदूर को जागरूक करो और आपको हम सैलरी देंगे।
बट आज तक ना इनको सैलरी मिला है, अदरवाइज सैलरी तो नहीं मिला, अदरवाइज फिर इनको पेरा भी जा रहा है। और तो और ये लोग अपने पैसे खर्च करके ही लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक कर रहे हैं। इनको लगता है कि नौकरी कर रहे हैं, बट ये ठगे गए हैं। और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकार की जानकारी में आनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सही मायने में सेंट्रल बैंक की सच्चाई है, रोजगार दे रही है, तो इसका काम लिया जाए। इसके लिए हम लोग हमारी मैडम डीसी मैडम से मिलने जाएंगे हम लोग, और डायरेक्टर इसके माननीय सूरज कुमार सर, हमारे सूरज कुमार डायरेक्टर हैं, हम लोग उनके पास भी जाएंगे मिलने। इसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई के हम लोग पता करवाएंगे। इसमें लिखते हैं राष्ट्र हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, बट इनसे ही काम लिया जाए, कोई दाम इनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये कौन सा राष्ट्र हित की बात करते हैं? ये इनका एक से कोटेशन है। ये लिखते हैं कि हर हाथ को काम, हर मुंह को निवाला। ये हर हाथ से काम तो लिया है, बट निवाला के सबका छीन लिए खुद ही। ये बात करते हैं ईमानदारी की, और खुद चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। ये ऐसे लोगों के बारे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह ठगा गया है लोगों को। इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और ये कोई व्यक्ति इनके साथ हैं जो कहीं ना कहीं मोदी जी की हमशक्ल है, जो अपने साथ लेकर घूमता है और उनको बोलते हैं कि आप लोग काम कीजिए, हम लोग सब आपकी सरकार से आप लोग को पेमेंट दिलवा देंगे, बहुत कुछ करवाएंगे। बट ये कुछ भी नहीं होता है, लोगों को सिर्फ ठगा गया है। और इसकी जानकारी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, ये उनको होना चाहिए, और हम लोग उनको देंगे। और हम लोग मिल करके इनके साथ खड़े हैं।